दुनिया का बड़े से बड़ा मेहमान। दुनिया में जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो उसे बहुत सम्मान और आदर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार का सबसे बड़ा मेहमान कौन है? वह जो सर्वोच्च, सबसे ऊंचे दर्जे का और सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला है। यह संसार बार बार परमात्मा को बुलाता है। जब दुख और तकलीफें बढ़ती हैं, जब मनुष्य पतित, अशुद्ध बन जाते हैं, तब वे पुकारते हैं, हे परमपिता, आओ और हमें पावन बनाओ। यह पुकार हजारों सालों से गूंज रही है। लेकिन यह भी आश्चर्यजनक है कि जिस सर्वोच्च मेहमान को दुनिया बुलाती है, उसी की महिमा को भुला दिया जाता है। उसे पत्थरों में, ठिकरों में ढूंढा जाता है। परमात्मा सबसे बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर। परमात्मा इस पतित दुनिया में बड़े सम्मान के साथ आने वाले सबसे बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। उनका आना पहले से ही तय, फिक्स है। यह कोई अचानक की घटना नहीं होती। वह आधे कल्प, हजारों वर्षों से याद किए जाते हैं। मनुष्य तो किसी बड़े नेता, राजा या महान व्यक्ति को 1 या 2 साल बुलाते हैं, लेकिन यह अतिथि आधा कल्प से बुलाया जा रहा है। जब भी कोई संकट आता है, लोग हे परमात्मा हमारी मदद करो कहकर उन्हें पुकारते हैं। हर धर्म, हर संस्कृति में एक परम सत्ता की याद है जो इस दुनिया को मार्ग दिखाने आती है। लेकिन लोग परमात्मा को बुलाते भी हैं और उनकी सच्ची पहचान को भुला भी देते हैं। क्यों आता है यह मेहमान? अगर यह संसार पहले से ही पवित्र, प्योर होता तो परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमात्मा को बुलाया जाता है जब संसार पतित, अशुद्ध हो जाता है। जब दुनिया में दुख, हिंसा, पाप और अज्ञान बढ़ जाता है, तब यह सबसे बड़ा मेहमान आता है संसार को पावन बनाने। कैसे आता है यह अतिथि? परमात्मा निराकार, बिना शरीर के हैं। उन्हें इस दुनिया में आने के लिए एक माध्यम, रथ चाहिए। जैसे कोई राजा अपने सिंहासन, तख्त पर बैठता है, वैसे ही परमात्मा एक विशेष माध्यम से आते हैं। लोग सोचते हैं कि यह ज्ञान किसी मनुष्य का है, लेकिन यह परमात्मा का दिव्य संदेश है। मनुष्य की भूल और परमात्मा की सच्ची महिमा। मनुष्य परमात्मा को बुलाते हैं, लेकिन उनकी पहचान भूल जाते हैं। वे उन्हें मंदिरों में, मूर्तियों में, पत्थरों में ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में वह एक निराकार सत्ता है जो आते हैं और हमें सत्य का ज्ञान देते हैं। यह संसार उन्हें सम्मान देता है, लेकिन साथ ही उनकी सच्ची पहचान पर पर्दा डाल देता है। परमात्मा सबसे ऊंचा मेहमान। परमात्मा को बुलाने का अर्थ यह नहीं कि वे किसी एक व्यक्ति या धर्म के लिए आते हैं। वे संपूर्ण संसार के लिए आते हैं। वे सभी आत्माओं के पिता हैं। वे हमेशा सच्चाई और ज्ञान का संदेश लाते हैं। निष्कर्ष, इस दुनिया में कई बड़े लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सम्माननीय मेहमान परमात्मा है। वे तब आते हैं जब दुनिया अंधकार में डूबी होती है। वे तब आते हैं जब सत्य और शांति लुप्त हो जाती है। वे आते हैं हमारी आत्माओं को जागृत करने और हमें पावन बनाने। इसलिए हमें इस बड़े मेहमान का स्वागत पूरी श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ करना चाहिए और उनके दिए गए सत्य ज्ञान को समझना और अपनाना चाहिए। यही उनका सच्चा आदर, रिस्पेक्ट और सत्कार होगा। बड़े से बड़ा मेहमान आ चुका है। अब हमें उसकी पहचान करनी है और सच्चाई को अपनाना है। अंधिया
से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ खाकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। हमारे उस प्यारे पिता शिव बाबा का मूल वतन इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य, चंद्रमा और तारागण से भी पार, ज्योति का देश परमधाम है। परमधाम शब्द का मतलब है वह जगह जहां भगवान निवास करते हैं। आत्माओं और परमपिता परमात्मा के इस घर को अनेक नामों जैसे ब्रह्मलोक, मूल वतन, निर्वाण धाम,
ज्योति का देश आदि आदि से जाना जाता है, जहां से हम आत्माएं इस 5 तत्वों की दुनिया पृथ्वी पर आते हैं और अनेक युगों में भिन्न भिन्न नाम रूप से चोला धारण करके अपना अपना पाठ बजाते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान से जीवन और दुनिया के इस नाटक की सत्यता को समझने के लिए आप विश्व भर में ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर अपने जीवन में लाभ उठाकर जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। ओम शांति।